अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लिए एक और इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कंक्रीट के हवाले से। आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर कंक्रीट की क्यूरिंग कैसे की जाती है और उसका टैंक कैसा होना चाहिए। आपको सबसे पहले इसका बताता हूँ कि इसका कोड है ASTM-C31। सिलेंडर कंक्रीट की क्यूरिंग का कोड है C31। इसकी क्यूरिंग कैसी होनी चाहिए प्रॉपर, मैं आपको आज दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो टैंक है ऐसा टैंक नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे टैंक को, लेकिन आपको एक सिलेंडर भी दिखाता हूँ कि आफ्टर 24 और जब इसको कंक्रीट पोर करने के 24 घंटे बाद हम इसको जब खोलते हैं, खोल के क्यूरिंग के लिए पानी में रखते हैं, वो पानी पहली बात तो है कि साफ़ होना चाहिए और उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और जो क्यूरिंग के लिए टैंक बनाया जाता है वो रूम के अंदर होना चाहिए या अंडरग्राउंड होना चाहिए। सर्दियों में बाकायदा उस पर टेम्परेचर गेज लगनी चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर सर्दियों में जो है ना बहुत नीचे चला जाता है और गर्मियों में बहुत ऊपर चला जाता है। रूम के अंदर इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। हो सके तो जब रूम में गर्मी हो, जहाँ कोई गर्मी के इलाके हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बाकायदा एसी लगे होते हैं और उस एसी का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री पे मेंटेन किया जाता है, रूम टेम्परेचर रखा जाता है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है। अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ अचीव होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी। क्यूरिंग का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है सिलेंडर की स्ट्रेंथ पे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे टैंक कैसा है। ऐसा टैंक नहीं होना चाहिए। और सिलेंडर कैसा और कैसे पानी में रखा जाता है, 7 डेज़ 28 डेज़ अलग अलग खाने होने चाहिए। तो आइए चलते हैं सिलेंडर की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ और टैंक भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था C31 के बारे में, सिलेंडर की कंक्रीट सिलेंडर की क्यूरिंग के लिए। सिलेंडर जब साइड पे पोर किया जाता है उसके बाद इसको मिनिमम 24 घंटे के बाद ओपन किया जाता है। जब खोलते हैं इसको तो ये इस शेप में होता है, ठीक है। इसको इसकी क्यूरिंग के लिए स्पेशल टैंक बनाया जाता है। और वो टैंक कैसा होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल के तौर पे ये बताता हूँ। ये टैंक बना हुआ है और इस पे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर राइटिंग हुई हुई है। मैं करीब करके दिखाता हूँ कि ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 28 दिन, ये लिखा हुआ है 7 डेज़, 28 दिन और 7 डेज़ लिखा हुआ है। मतलब इसमें कुछ 7 डेज़ के जब डेट पूरी होती है उसको निकाल के टेस्ट किया जाता है आफ्टर क्यूरिंग, और जब 28 दिन पूरे होते हैं तो उसको आफ्टर क्यूरिंग 28 दिन के लिए टेस्ट किया जाता है। लेकिन टैंक कैसा होना चाहिए प्रॉपर, कम से कम मैं इस टैंक को रिकमेंड नहीं करूँगा, ये गलत है। टैंक होना चाहिए अंडरग्राउंड और कोशिश करें कि वो रूम के अंदर हो। क्यूरिंग में सबसे मेन चीज़ है कि इसमें हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए पानी का, तब जाके आपकी प्रॉपर क्यूरिंग होती है। ये इन्होंने एक ये देखे, ये रखा हुआ है एक, देव नज़र आ रहा है टीन का, इसको ये ढाँप देते हैं। सर्दियों में आपको पता है टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो सर्दियों का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन्होंने राड वगैरह रखे हुए जो रात को लगाते हैं ऊपर, ये इसको ढाँप देते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ये रूम के अंदर होना चाहिए टैंक, और इसमें 7 डेज़ का खाना अलग होना चाहिए, 28 डेज़ का अलग होना चाहिए, तब जाके आपकी सिलेंडर की प्रॉपर क्यूरिंग होती है। और इसका पानी जो है वो एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लाजमी चेंज करना चाहिए। पानी गंदा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर क्यूरिंग तब होती है और तब इसकी प्रॉपर जो है ना स्ट्रेंथ का पता चलता है। इस कंडीशन में जैसे ये क्यूरिंग हो रही है, मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इस कंडीशन में इसकी स्ट्रेंथ पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो ये आज मैंने आपको कहा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपको पता है कि फ़ॉरेन में सबसे ज़्यादा कौन से टेक्नीशियंस को रिकमेंड किया जाता है, कौन सी कंट्री के टेक्नीशियन को? इस तरह के टैंक को कहते हैं जुगाड़। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, इसको सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, इसके टेक्नीशियन को रिकमेंड किया जाता है कि ये जुगाड़ी बहुत होते हैं। तो ये टैंक मैं इसको
रिकमेंड नहीं करता। ऐसा टैंक नहीं होना चाहिए। टैंक प्रॉपर होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए या रूम के अंदर होना चाहिए, और उसके अंदर सर्दियों में बाकायदा टेम्परेचर गेज लगनी चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे इसकी क्यूरिंग होती है। तो आज के लिए ये वीडियो थी। जिन दोस्तों को समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है, इसका कोड ASTM-C31 है। जो फिर भी समझ नहीं आ रहा था वो मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है। ओके, आज के लिए इतना था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।